हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान बाय महेंद्र सर। आप मेरे साथ सीख रहे हैं 11th कॉमर्स मैथमेटिक्स पेपर 1 का जो न्यू सिलेबस है, चैप्टर नंबर 4 सीक्वेंस एंड सीरीज। इसके पहले की वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.1 टोटल 10 क्वेश्चन थे, हमने ईच एंड एवरी क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं एक्सरसाइज 4.2 कंटिन्यू करने वाला हूं। सो वीडियो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो पर एंड तक बने रहना क्योंकि मैं आपको प्रोवाइड करूंगा कंप्लीट सॉल्यूशन विथ बेस्ट एक्सप्लेनेशन। तो मेरे साथ वीडियो पर जुड़े रहिएगा। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूं। सो बिफोर स्टार्टिंग विद द सम्स ऑफ द एक्सरसाइज 4.2 पहले हम देख लेते हैं कि एक्सरसाइज 4.2 सॉल्व करने के लिए हमें कौन कौन से फॉर्मूले का रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो मैंने देखो यहाँ पे कुछ लिखा है, बेसिक कॉन्सेप्ट फॉर अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी with first term as a common ratio r, the sum of the first n term of a gp is given by। जैसे हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म निकालते हैं, आपने 10th स्टैंडर्ड में किया हुआ है। एस एन इक्वल टू होता है n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 इंटू डी, फॉर्मूला आपको याद रहेगा। सेम वे टू फाइंड द फर्स्ट n टर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हमारे पास फॉर्मूला होता है, मैंने देखो यहाँ पे लिखा है एस एन इक्वल टू a इंटू ब्रैकेट r⁻n-1 अपॉन r-1। तो एस एन का मीनिंग होता है सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ अ जीपी। ए आपको पता है a इज़ द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी एंड r होता है कॉमन रेशियो ऑफ अ जीपी। और ये देखो जो सेकेंड फार्मूला है वो तो आपको ऑलरेडी पहले मालूम है, हमने एक्सरसाइज 4.1 में यही फार्मूला यूज़ किया था। फॉर अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन द nth टर्म, यानी उसे हम बोलते हैं जनरल टर्म ऑफ अ सीक्वेंस इज गिवन बाय Tn equal to a into r⁻n-1 where a is the first term of a GP and r is the common ratio। तो एक्सरसाइज 4.1 में हमने ये फॉर्मूले यूज़ करके जितने भी क्वेश्चन थे वो सब सॉल्व कर लिए थे। तो एक्सरसाइज 4.2 में ये दो फॉर्मूले के बेस पे आप एंटायर एक्सरसाइज सॉल्व कर लोगे। तो चलो स्टार्ट करता हूँ मैं एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 से। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है एक्सरसाइज 4.2 का, फॉर द फॉलोइंग जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फाइंड एस एन बोल रहा है। हाँ, फाइंड एस एन मीन्स फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ऑफ अ जीपी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे फर्स्ट सब क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, पहले मैं फर्स्ट सॉल्व करता हूँ। 3, 6, 12 और ये 24 डॉट डॉट अप टू एन टर्म तक रहेगा बिकॉज हमें एस एन निकालना है। तो क्वेश्चन दिया है कि सीक्वेंस जीपी में है, आपको चेक नहीं करना है कि सीक्वेंस जीपी में है या नहीं है, ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि सीक्वेंस जीपी में है। तो व्हाट इज ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म 3 आएगा, 6 और आफ्टर दैट फाइंड आउट कॉमन रेशियो आर। तो कॉमन रेशियो इक्वल टू रेशियो ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म, नेक्स्ट टर्म अपॉन प्रीवियस टर्म। तो अगर मैंने 3, 6 लिया तो इसका रेशियो क्या आएगा 6/3 यानी कि 2 आएगा। अगर आपने 6, 12 लिया तो भी वही आएगा 12/6 2 मिलने वाला है। 12, 24 लिया तो 24/12 आपको 2 मिल जाएगा। तो फर्स्ट टर्म मिल गया जीपी का और कॉमन रेशियो मिल गया। अब हम एस एन फाइंड आउट कर सकते हैं। सो आप लिखोगे फॉर अ जीपी, हाँ, फॉर अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एस एन इक्वल टू होता है a इंटू r⁻n-1 अपॉन r-1। ये फॉर्मूला हमारे पास है, जस्ट आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, सॉल्यूशन मिलते जाएगा। तो हमें निकालना है एस एन इक्वल टू ए का वैल्यू कितना है 3, तो यहाँ पे 3 लिख दो, फिर ब्रैकेट देखो यहाँ पे दिया है r का वैल्यू 2 मिला है 2⁻n-1 अपॉन r का वैल्यू 2, सो 2 - 1। सो देखते हैं एस एन क्या हो जाएगा, दिस इज 3 इंटू ब्रैकेट में क्या बच रहा है 2⁻n-1 अपॉन 2 - 1 इज 1। तो सिंपली यू कैन राइट 3 इंटू ब्रैकेट 2⁻n-1। इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, यही आपका फाइनल आंसर है। तो हमारा फर्स्ट सब क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम प्रोसीड करते हैं सेकेंड सब क्वेश्चन की तरफ। देखो सेकेंड सब क्वेश्चन आपको दिया है, यहाँ पर सीरीज़ आपको दिया है जीपी का p q देन q² अपॉन p², यहाँ पर आपको दिया है q⁻³ अपॉन p² डॉट डॉट अप टू n टर्म तक ये है। ठीक है,
हमें इसका एस एन निकालना है, सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म। तो सबसे पहले हम ए निकालेंगे। ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो फर्स्ट टर्म क्या दिया है, पी। इसके बाद हम निकालेंगे आर, कॉमन रेशियो। तो अगर मैं फर्स्ट टू टर्म कंसिडर करूँगा तो सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म आपको कॉमन रेशियो मिल जाएगा। तो कॉमन रेशियो हो जाएगा क्यू अपॉन पी। ठीक है, तो हम एस एन का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो हमें मालूम है फॉर अ जी पी, हाँ, फॉर अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एस एन इक्वल टू होता है ए इंटू ब्रैकेट में आर रेज टू एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। ये फॉर्मूला आपको पता है। देखो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ मैं। एस एन इक्वल टू ए का वैल्यू कितना है, पी लिख दो, ब्रैकेट आर का वैल्यू क्यू अपॉन पी रेज टू एन है माइनस वन, और यहाँ पे डिवाइड बाई क्या है, आर का वैल्यू क्यू अपॉन पी माइनस वन है। हमें सिंप्लीफाई करना है इसे, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो मैं देखो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करता हूँ। एस एन इक्वल टू, हाँ, ये पी आपका एज इट इज़ रहेगा, ब्रैकेट देखो यहाँ पर आपको क्या दिया है, क्यू अपॉन पी होल रेज टू एन। तो Q अपॉन पी होल रेज टू n है, तो हम पावर को स्प्लिट कर देंगे, यानी कि जो पावर n है वो न्यूमरेटर को भी जाएगा और डिनोमिनेटर को भी जाएगा। तो पावर को स्प्लिट कर दो, Q रेज टू n अपॉन P रेज टू n माइनस वन एज इट इज़ रहेगा, और जो अपॉन में आपको दिया हुआ है वो भी मैं एज इट इज़ लिखता हूँ, Q अपॉन P माइनस वन। अभी हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। अभी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो देखते हैं क्या मिलता है। सो दिस इज इक्वल टू पी एज इट इज़ रहेगा। मैं देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे अपॉन वन लिख सकते हो, अपॉन वन लिख सकते हो। क्रॉस मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इंडिविजुअली। तो क्यू रेज टू एन इंटू वन, तो क्यू रेज टू एन आएगा, माइनस पी रेज टू एन इंटू वन, तो पी रेज टू एन आएगा, डिवाइड बाय देखो यहाँ पर पी रेज टू एन है। ठीक है, अगेन यहाँ पे टोटल डिवाइड बाय है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्यू माइनस पी डिवाइड बाय देखो यहाँ पर p आएगा दिस वे। तो सिंप्लीफाई करता हूँ मैं, ये हो जाएगा p इंटू ब्रैकेट में देखो q रेज टू n माइनस p रेज टू n डिवाइड बाय p रेज टू n। ठीक है, अब ये टोटल अपॉन है तो हम इंटू कर देंगे। मालूम है आपको डिवीजन का रूल, p जाएगा न्यूमरेटर में और q माइनस p आ जाएगा डिनोमिनेटर में। तो ये हो जाएगा p अपॉन देखो यहाँ पर q माइनस हमें p मिल गया है। फर्दर हम सिंप्लीफाई करेंगे, देखते हैं हमें क्या मिलता है। सो दिस इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर आपको दिया है, नाउ सी हियर, अभी देखो ये p है और ये p है, तो मैं p और p को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ ना, p इंटू पी, तो p स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ p स्क्वायर अपॉन ये p रेज टू n को देखो मैं सेपरेट लिखता हूँ, और देखो यहाँ पर क्या बच रहा है आपका न्यूमरेटर में, q रेज टू n माइनस p रेज टू n, और यहाँ पे अपॉन में आपका क्या बच रहा है, q माइनस p देखो बच रहा है। ठीक है, आई थिंक इतना आपको समझा रहेगा। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा आपको आंसर। देखो यहाँ पर p और यहाँ पर p है, तो बेस में p दिया है तो हम रूल ऑफ इंटाइसिस यूज़ करेंगे, तो कॉमन बेस p हो जाएगा, और ये n जो पावर में है न्यूमरेटर में, वो पावर n है वो डिनोमिनेटर में है, तो ये जाएगा न्यूमरेटर में, तो साइन चेंज होगा पावर का, तो माइनस n हो जाएगा। तो आई विल राइट हियर 2 माइनस n इंटू ये q रेज टू n माइनस p रेज टू n, और यहाँ पे डिवाइड बाई क्या बच रहा है आपका, q माइनस पी बच रहा है। ठीक है, q माइनस पी। तो यही आपका फाइनल आंसर है, इसके आगे हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, देयरफॉर सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ द गिवन जीपी इज, हम लिखेंगे p रेज टू 2 माइनस n इंटू ब्रैकेट q रेज टू n माइनस p रेज टू n डिवाइड बाई देखो यहाँ पर q माइनस p। तो आपका सम सॉल्व हो गया, ये फाइनल आंसर है। जस्ट सिंप्लीफिकेशन है, अगर जस्ट थोड़ा सा अगर आप सिंप्लीफाई कर दोगे तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2 देखो आपको दिया है, फॉर द फॉलोइंग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हमें यहाँ पर दिया फर्स्ट सब क्वेश्चन, ए का वैल्यू आपको 2 दिया हुआ है, कॉमन रेशियो आर का वैल्यू -2/3 है, और आपको बोला है कि फाइंड S6। ठीक है, हमें S6 निकालना है। तो S6 निकालना है, A एंड R का वैल्यू दिया है, तो हम यहाँ पर SN का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा देखो सॉल्यूशन फॉर अ GP, हाँ, फॉर अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। SN का फॉर्मूला आपको पता है, SN का फॉर्मूला होता है A इंटू ब्रैकेट में लिखते हैं हम R रेज टू n माइनस वन डिवाइड बाय R माइनस वन, ये फॉर्मूला हमारे पास है। जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये हो जाएगा आपका SN, हमें निकालना है S6।
तो n का वैल्यू हम 6 पुट करेंगे, तो S6 इक्वल टू a का वैल्यू आपको 2 दिया है ब्रैकेट में, r का वैल्यू है -2/3 रेज टू n का वैल्यू 6 -1 डिवाइड बाय यहाँ पे r का वैल्यू -2/3 और ये -1। सिंप्लीफाई करते जाएंगे तो सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। तो मैं देखो यहाँ पर सिंप्लीफाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका S6 इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर 2 ब्रैकेट में सिंप्लीफाई करो, -2/3 का पावर 6 है, तो -2 का पावर भी 6 होगा और 3 का पावर भी 6 होगा। तो जब हम -2 का पावर 6 करें तो कितना आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 टाइम्स आप करोगे तो आपको मिलेगा 64, पता है आपको। तो -2⁶ 64 हो जाएगा, डिवाइड बाय देखो यहाँ पे 3�6 हमें करना है, तो 3�6 मीन्स 3 इंटू 3 9, देन 3 इंटू 3 9, देन 3 इंटू 3 9, तो हमें मिल जाएगा 729। तो हम यहाँ पे लिख देंगे डिवाइड बाय देखो यहाँ पर 729 और ये आपका -1 एज इट इज़ रहेगा। टोटल डिवाइड बाय देखो यहाँ पर -2/3 -1 है, तो मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो हमें यहाँ से मिलेगा -2 और ये -3 डिवाइड बाय देखो 3 आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे। सिंप्लीफाई करते जाओ सॉल्यूशन आते जाएगा आपको। सो 2 इंटू ब्रैकेट ये 64/729 है, कैंसिलेशन तो होगा नहीं तो हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 64 - 729 डिवाइड बाय देखो यहाँ पर 729, ये इंटू करता हूँ मैं, -2 -3 तो -5 होगा, तो -5/3 ये डिनोमिनेटर में है, तो जब इंटू करूँगा तो जाएगा न्यूमरेटर में, तो ये -5/3 कितना हो जाएगा, 3 देखो आपका ये -5 हो जाएगा दिस वे। अब मैं इसे सिंप्लीफाई करूँगा तो ये हो जाएगा 2 इंटू 64 - 729, तो हम क्या करेंगे 729 में से 64 को माइनस करेंगे और नेगेटिव साइन आएगा। तो देखो यहाँ पर 9 - 4 किया तो आपको 5 मिलेगा, और फिर यहाँ पर आपको 2 दिया है तो 2 - 6 नहीं होगा, 12 - 6 किया तो यहाँ पर 6 आएगा, और यहाँ पर आपका देखो 6 बचेगा, नेगेटिव आएगा -665। तो 64 - 729 किया तो -665 आता है, और ये देखो आपका इंटू 3 है, मैं एज इट इज़ लिखता हूँ, डिवाइड बाय देखो यहाँ पर 729 इंटू ये -5 है, तो मैं देखो माइनस यहाँ पे आगे लिख देता हूँ, और ये दिस वे 5, ठीक है। सिंप्लीफाई करते देखते सॉल्यूशन क्या मिलता है, 2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस माइनस तो आपका कैंसिल हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 665, और ये 5 को हम कैंसिल कर सकते हैं, 729 और ये 3 को भी हम कैंसिल कर सकते हैं। तो मैं कैंसिलेशन करता हूँ, देखो यहाँ पर ये 3 1 जा, और देखो आपका ये 3 2 जा, ठीक है, 3 2 जा हो जाएगा ये, एंड देन 3 4 जा हो जाएगा ये, और ये 3 3 जा हो जाएगा, 243 आएगा। 5 और 665 को भी कैंसिल कर सकते हैं हम, तो देखो 5 1 जा, ये 5 1 जा, फिर यहाँ पे 5 3 जा और ये 5 3 जा, तो हमें कितना मिलेगा 133 डिवाइड बाय आएगा ये 243, करेक्ट, आफ्टर कैंसिलेशन, और ये माइनस माइनस तो पॉजिटिव हो जाएगा आपका। सो दिस इज इक्वल टू 133 इंटू 2 करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा 266, और ये देखो आपका 243। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। हाँ, तो सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म ऑफ अ जीपी इज, क्या मिला आपको 266 डिवाइड बाय 243। अभी कैंसिलेशन नहीं होगा तो यही आपका फाइनल आंसर है। आपको जो टेक्स्ट बुक के बैक का आंसर दिया वो इनकरेक्ट है, हमने यहाँ पर जो सॉल्व किया है वो करेक्ट आंसर है, तो ये कंप्लीट हो गया सम। अब देखो मैं सेकंड सब क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। सेकंड सब क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, S5 सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म हमें दिया है पहले से 1023 है, कॉमन रेशियो हमें 4 दिया है, एंड क्वेश्चन इज फाइंड ए, दैट मीन्स हमें फर्स्ट टर्म निकालना है जीपी का। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, हम SN का फॉर्मूला यूज़ करेंगे बिकॉज हमें S5 दिया हुआ है, तो मैं SN का फॉर्मूला यूज़ करता हूँ। तो आई विल राइट हियर फॉर अ जीपी, हाँ, फॉर अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, फॉर्मूला हमें मालूम है SN इक्वल टू होता है A इंटू ब्रैकेट में R⁻n-1 डिवाइड बाय R-1, ये फार्मूला है। वैल्यू पुट करो S, N का वैल्यू 5 दिया है ना, क्योंकि S 5 दिया है तो N का वैल्यू 5 है, S5 इक्वल टू A हमें फाइंड आउट करना है, वैसे ही रहेगा आपका यहाँ पर, और R का वैल्यू आपको देखो 4 दिया है, रेज टू N है, और N का वैल्यू कितना है 5, तो मैं लिखूँगा 5-1 डिवाइड बाय R का वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे लिख दो 4-1। सिंप्लीफिकेशन हमें करना है, S5 का वैल्यू आपको दिया ही है यहाँ पर 1023 इक्वल टू A इंटू ब्रैकेट 4 का पावर 5 करेंगे,
4 का पावर 5 का मतलब होता है 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 5 टाइम्स आपको करना होगा तो आपको मिलेगा 1024 मिल जाएगा। आप कैलकुलेशन करके चेक कर सकते हो, ठीक है। -1 मैं ऐसे लिखता हूँ, डिवाइड बाय 4 - 1 देखो यहाँ पर 3 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करो फर्दर तो 1023 इज इक्वल टू ए एज इट इज़ रहेगा, देखो ब्रैकेट यहाँ पर 1024 -1 करेंगे तो हमें मिलेगा 1023 मिलेगा, और डिवाइड बाय देखो यहाँ पर 3 आपको दिया है, हमें ए का वैल्यू चाहिए तो ये देखो आपका 1023 यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ पर आएगा तो वो डिवीजन में हो जाएगा, ठीक है। 3 डिवीजन में है तो यहाँ पर आकर के वो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा और राइट हैंड साइड में ए बचेगा। सो दिस 1023 वी कैन कैंसिल, तो हमें यहाँ से ए का वैल्यू कितना मिलेगा, 3 मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, हमने इसे सॉल्व कर दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखो आपको दिया है, फॉर अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इफ, फर्स्ट सब क्वेश्चन है a इक्वल टू 2, r इक्वल टू 3, sn इक्वल टू 242 दिया है। देन क्वेश्चन इज फाइंड n, यानी कि हमें नंबर ऑफ टर्म फाइंड आउट करना है जीपी का, ठीक है। तो गिवन थिंग्स यहाँ पर हमें कॉमन रेशियो दिया है, फर्स्ट टर्म भी दिया है और हमें n फाइंड आउट करना है जो कि बहुत ही इजी है। तो हम sn का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। sn का फॉर्मूला क्यों यूज़ करेंगे, बिकॉज देखो हमें sn का वैल्यू दिया है 242, तो मैं देखो यहाँ पर लिखता हूँ फॉर अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वी हैव द फॉर्मूला sn इक्वल टू होता है a इंटू r रेज टू n -1 डिवाइड बाय r -1। अब जो गिवन वैल्यू है उसे आपको सब्स्टिट्यूट करना है फॉर्मूले में। तो sn हमें दिया है डायरेक्टली यहाँ पर 242, लिख दो 242, a का वैल्यू आपको 2 दिया है, r हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। सॉरी, r का वैल्यू आपको दिया है 3, तो 3 रेज टू n हमें कैलकुलेट करना है -1 डिवाइड बाय r का वैल्यू 3, सो दिस इज 3 -1। हम सिंप्लीफाई करते जाएंगे, सॉल्यूशन हमें मिलेगा 242 इक्वल टू देखो यहाँ पर क्या आएगा 2 इंटू 3 रेज टू n -1 डिवाइड बाय 3 -1 किया तो 2 मिलता है। सो दिस 2 and 2 कैंसिल हो जाएगा आपका, तो हमें मिलेगा 242 इज इक्वल टू 3 रेज टू n -1 हो जाएगा। सो देयरफॉर -1 को यहाँ पे शिफ्ट करो, सो 242 + 1 इक्वल टू 3 रेज टू n हो जाएगा। सो दिस विल बी 243 इज इक्वल टू 3 रेज टू n, ठीक है। अब ये 243 है, तो 243 को जब हम फैक्टर बनाएंगे तो 3 के पावर में लिख सकते हैं उसे। हमें मालूम है कि 3 रेज टू 5 का वैल्यू 243 होता है, ये आपको पता है, ठीक है। अगर आप 3 इंटू 3 इंटू 3 5 टाइम्स करोगे तो आपको 243 मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखो इजी हो गया, बेस आपका इक्वल है तो बाय रूल ऑफ इंडाइसेस व्हेन बेस इज इक्वल इंडेक्स विल आल्सो बी इक्वल, तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर n इक्वल टू 5, तो हमारा सम सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन में पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ n, सो वैल्यू ऑफ n इज 5। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, हमने इसे सॉल्व कर दिया। देखो सेकंड क्वेश्चन आपको दिया है, सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म इज 125 एंड द सम ऑफ द नेक्स्ट 3 टर्म इज 27, देन द क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ r। देखेंगे फॉर अ जीपी, हाँ मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ, देखो इसका सॉल्यूशन फॉर अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हम लिखेंगे लेट a बी द फर्स्ट टर्म, लेट a बी द फर्स्ट टर्म एंड आप लिखोगे यहाँ पर r बी द कॉमन रेशियो, r बी द कॉमन रेशियो, ठीक है। ये हमें पता ही है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए हम यूज़ करते हैं ये नोटेशन a एंड r। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म इज 125, तो हमें क्या दिया है S3 का वैल्यू देखो आपको दिया है 125, और बाद में क्या लिखा है देखो यहाँ पे सम ऑफ द नेक्स्ट 3 टर्म, यानी कि फर्स्ट 3 टर्म का कितना हो गया 125 है, उसके बाद S4 S5 S6 यानी कि नेक्स्ट 3 टर्म्स का वैल्यू जो है आपको कितना दिया हुआ है वो 27, तो हम यहाँ से S6 निकाल सकते हैं ना, सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स इक्वल टू सम ऑफ, देखो सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म इक्वल टू क्या हो जाएगा, सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स प्लस सम ऑफ द नेक्स्ट 3 टर्म्स, तो हम इसे लिख सकते हैं 125 प्लस 27 ऐड किया तो कितना आएगा, हमें मिल जाएगा देखो यहाँ से 152। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको समझा रहेगा।
क्वेश्चन में क्या दिया है, सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म, यानी कि S3 का वैल्यू 125 दिया है। बाद में बोला है कि सम ऑफ द नेक्स्ट 3 टर्म इज 27, यानी कि सम ऑफ द 4th टर्म, 5th टर्म एंड 6th टर्म का वैल्यू कितना दिया, 27। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म इक्वल टू सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म प्लस सम ऑफ द नेक्स्ट 3 टर्म। तो एडअप करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ से 152 मिल जाएगा। ठीक है, अब ये कंडीशन यूज़ करके हमें फाइंड आउट क्या करना है, A एंड R हमें फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स तो अब ये कंडीशन यूज़ करके हमें कॉमन रेशियो निकालना है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, देखो यहाँ पे, तो आई विल राइट हियर फॉर अ GP। हाँ, फॉर अ GP फॉर्मूला आपको पता ही है, SN इक्वल टू होता है, SN इक्वल टू हम यहाँ पे लिखेंगे A इंटू ब्रैकेट में R⁻n-1 डिवाइड बाय R-1। ये हमारा फॉर्मूला SN का है। यहाँ से मिलेगा हमें S3 का वैल्यू दिया, हाँ, तो N का वैल्यू 3 पुट करो फॉर्मूले में, तो ये हो जाएगा आपका S3 इज इक्वल टू A इंटू R⁻n का वैल्यू 3-1 और ये आपका हो जाएगा R-1। S3 का वैल्यू हमें दिया है, सब्स्टिट्यूट कर दो। S3 हमें दिया है 125 इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो आएगा A इंटू ये R⁻³ डिवाइड बाय R-1। ये एज इट इज़ रहेगा, इसे आप दे दो इक्वेशन नंबर 1। बिकॉज हमें A का वैल्यू भी नहीं पता है और R का वैल्यू भी हमें नहीं मालूम है, जस्ट हमें N का वैल्यू मालूम है और S3 का वैल्यू मालूम है। अब नेक्स्ट कंडीशन हम देखो यहाँ से बनाएंगे S6 से, तो यहाँ पे लिखेंगे ऑल्सो S6। हाँ, S6 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, A इंटू R⁻n, यानी कि R⁻6-1 अपॉन R-1। सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म देखो हमने यहाँ पे निकाला हुआ है 152, तो लिख दो यहाँ पर 152 इज इक्वल टू A इंटू R⁻6-1 डिवाइड बाय R-1। इसे आप दे दो इक्वेशन नंबर 2। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड वैल्यू ऑफ R, हमें कॉमन रेशियो निकालना है। तो हम इक्वेशन 1 एंड 2 से ट्राई करेंगे कि A कैंसिल हो जाए, तो जो आपका इक्वेशन बनेगा वो R के फॉर्म में बनेगा, तो वहाँ से हमें वैल्यू मिल सकता है R का। देखो मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड करता हूँ। इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन 1 से क्यों डिवाइड करूँगा, बिकॉज इक्वेशन नंबर 2 में देखो यहाँ पे बिगर वैल्यू है, इक्वेशन 1 में स्मॉलर वैल्यू है। तो नॉर्मली हम बिगर वैल्यू को स्मॉलर वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो कैलकुलेशन आपका ईजी होता है। तो आई विल राइट हियर, मैं यहाँ पर लिखता हूँ डिवाइड, हाँ, डिवाइड इक्वेशन 2, हाँ, वी विल राइट डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। ठीक है, तो इक्वेशन 2 का देखो लेफ्ट हैंड साइड कितना दिया है, 152 है, और इक्वेशन 1 का लेफ्ट हैंड साइड कितना है, 125। डिवाइड कर रहे हैं हम। इक्वेशन 2 का देखो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड A इंटू R⁻6-1 डिवाइड बाय R-1, और इसे डिवाइड करना है इक्वेशन नंबर 1 से, तो ये हो जाएगा A इंटू R⁻3-1 डिवाइड बाय R-1। सिंपली डिवाइड किया इक्वेशन 2 को 1 से बोथ साइड, हाँ, LHS RHS सिंप्लीफाई करते जाओगे। अब ये 152 डिवाइड बाय 125, कुछ कैंसिलेशन तो होगा नहीं। ये देखो डिवीजन में है, मैं इसे मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका A इंटू R⁻6-1 डिवाइड बाय यहाँ पर R-1। ये डिवाइड है तो मल्टीप्लाई चेंज हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई करोगे आप तो R-1 जाएगा न्यूमरेटर में, और यहाँ पर क्या आएगा आपका A इंटू R⁻3-1 आएगा। अब देखते हैं कुछ कैंसिलेशन होता है क्या, यहाँ पर A कैंसिल हो जाएगा, R-1 कैंसिल हो जाएगा। देखते क्या बच रहा है हमें यहाँ पर, 152 डिवाइड बाय 125 इज इक्वल टू, यहाँ पर बच रहा है R⁻6, देखो, हाँ, R⁻6-1 डिवाइड बाय R⁻3-1। थोड़ा और मैं इसे सिंप्लीफाई करूँगा तो मुझे देखो सोल्यूशन मिलेगा, 152 डिवाइड बाय 125 इज इक्वल टू R⁻6 है ना, तो मैं R⁻6 को R⁻3 का देखो स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, माइनस 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, डिवाइड बाय R⁻1। समझा रहेगा आपके सिंप्लीफिकेशन। R⁻6 को हमने लिखा R⁻3 होल रेज़ टू 2, तो पावर मल्टीप्लाई होगा तो 3 इंटू 2 6 ही आने वाला आपका, R⁻6 ही आएगा, और 1 को 1 का स्क्वायर लिखा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब जो न्यूमरेटर है ना, हम ट्राई करेंगे उसे कैंसिल करने का डिनोमिनेटर को, तो इसका देखो फैक्टर बन जाएगा A² माइनस B² का फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ हो जाएगा। अगर मैं R⁻3 को A ले लूँ और ये 1 को मैं B ले लूँ तो ये A² माइनस B² हो जाएगा, और आपको A² माइनस B² का अलजेब्रिक फार्मूला पता है,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो वही फॉर्मूला देखो मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ तो कैंसिलेशन हो जाएगा। सो दिस इज़ 152 डिवाइड बाय 125 इज इक्वल टू, फॉर्मूला यूज़ किया तो r⁻³ -1 एक ब्रैकेट में आएगा और ये r⁻³ +1 सेकेंड ब्रैकेट में आएगा और ये डिवाइड बाय r⁻³ -1 तो है यहाँ पे ऑलरेडी। आप देखो कैंसिलेशन होता है आपका, हाँ, r⁻³ -1 r⁻³ -1 कैंसिल हो जाएगा। बचता क्या है देखो यहाँ पर आपका 152 डिवाइड बाय 125 इज इक्वल टू, यहाँ पर r⁻³ +1 बच रहा है, हमें r का वैल्यू चाहिए। अब ये +1 को हम यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 152 डिवाइड बाय 125 -1 इक्वल टू r⁻, देखो यहाँ पर 3 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो लेफ्ट हैंड साइड तो हमें मिलेगा 152 माइनस 125 डिवाइड बाय 125 इज इक्वल टू देखो r⁻3। अब 152 माइनस 125 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 27 मिल जाएगा। 27 अपॉन 125 इज इक्वल टू r⁻3। तो राइट हैंड साइड क्यूब है तो हम ट्राई करेंगे कि जो लेफ्ट हैंड साइड का नंबर है वो भी क्यूब में कन्वर्ट हो जाए, जो कि बहुत इजी है। 27 को हम 3⁻3 भी लिख सकते हैं तो देखिए ये हो जाएगा आपका 3⁻3 डिवाइड बाय 125 को हम 5⁻3 लिख सकते हैं इक्वल टू देखो आएगा r⁻3। तो यहाँ पे इंडेक्स सेम है तो मैं कंबाइन कर दूंगा। सो दिस आई कैन राइट 3/5 होल⁻³ इक्वल टू r⁻3। अब आप लेफ़्ट एंड राइट हैंड साइड के कंपेयर करोगे तो यहाँ पर देखो बेस कितना दिया है r, लेफ्ट हैंड साइड में बेस कितना दिया है 3/5, राइट हैंड साइड में पावर 3 है, लेफ्ट हैंड साइड में भी पावर 3 है तो पावर इक्वल हो गया। तो रूल ऑफ इंडाइसिस है, जब पावर इक्वल होता है तो बेस भी इक्वल होता है। तो यहाँ से देखो r का वैल्यू कितना मिल गया आपको 3/5, हमारा सम सॉल्व हो गया है। तो क्वेश्चन में आपको पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ r, सो वैल्यू ऑफ r इज़ 3/5। नाउ इक्वेशन में 4 आपको दिया है फॉर अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हाँ, फॉर अ जीपी। देखो फर्स्ट सब क्वेश्चन है यहाँ पर इफ़ t3 इक्वल टू 20, हाँ, यानी कि थर्ड टर्म का वैल्यू हमें 20 दिया है एंड t6 इक्वल टू 160, सिक्स्थ टर्म का वैल्यू है यहाँ पे 160। क्वेश्चन इज़ फाइंड S7, ठीक है, हमें सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स निकालना है। तो S7 फाइंड आउट करने के लिए आपको GP का फर्स्ट टर्म यानी कि A चाहिए और कॉमन रेशियो आपको R निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो जो हमें गिवन कंडीशन दिया है वो गिवन कंडीशन को यूज़ करके हम फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन रेशियो R फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद आप S7 फाइंड आउट कर सकते हो। तो मैं गिवन थिंग से स्टार्ट करता हूँ तो आई विल राइट हियर फॉर अ GP, ठीक है, फॉर अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। आपको फॉर्मूला पता ही है TN का फॉर्मूला, TN इक्वल टू होता है A इंटू r⁻n-1। TN इज़ द जनरल टर्म और यू कैन से nth टर्म ऑफ अ GP फॉर्मूला है A इंटू r⁻n-1। हमने एक्सरसाइज 4.1 में एंटायर क्वेश्चन हमने ये फॉर्मूले से ही सॉल्व किया था, जनरल टर्म ऑफ अ GP। अब देखो आप क्वेश्चन में क्या दिया है, T3 इक्वल टू 20 दिया है, यानी कि n का वैल्यू 3 दिया है यहाँ पर, राइट, n का वैल्यू 3 है। मैं क्या करूँगा, n का वैल्यू 3 पुट करूँगा, ये हो जाएगा T3 इक्वल टू A इंटू r⁻n का वैल्यू 3, तो 3 - 1 हो जाएगा। T3 आपको दिया है क्वेश्चन में, लिख दो यहाँ पर 20 इंटू A⁻r का स्क्वायर हो जाएगा दिस वे। तो ये इसे मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि मैं इसे सॉल्व नहीं कर सकता हूँ, A एंड R दोनों का वैल्यू हमें पता नहीं है। अब मैं सेकेंड गिवन कंडीशन यूज़ करता हूँ, हमें T6 इक्वल टू 160 दिया है तो अगेन मैं फॉर्मूला यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे लिखोगे ऑल्सो T6 इक्वल टू क्या आएगा, फॉर्मूला यूज़ किया तो A इंटू r⁻6 - 1 हो जाएगा। T6 का वैल्यू आपको दिया है 160, लिख दो 160 इक्वल टू A इंटू r⁻, देखो 5 हो जाएगा। इसे आप इक्वेशन नंबर 2 दे दो। अब इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व करूँगा तो यहाँ से मुझे r कैंसिल होगा और तो यहाँ से a कैंसिल होगा, r का वैल्यू मुझे मिलेगा। सो हम क्या करते हैं यहाँ पर देखो, आई विल राइट हियर डिवाइड, हाँ, हम लिखते हैं डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1। अब मैं इक्वेशन 2 को 1 से क्यों डिवाइड कर रहा हूँ, बिकॉज अगर मैं इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करूँगा तो a कैंसिल हो जाएगा और मुझे r का वैल्यू मिल जाएगा। तो इक्वेशन 2 160 बिगर नंबर है और ये स्मॉलर नंबर है,
तो ऑलवेज हम ट्राई करते हैं कि बिगर नंबर को स्मॉलर नंबर से डिवाइड करें। सो देखते हैं यहाँ पर क्या मिलेगा हमें। तो ये हो जाएगा आपका 160, हाँ ये सेकेंड इक्वेशन है, डिवाइड बाय फर्स्ट इक्वेशन का LHS 20 है। दिस इज इक्वल टू AR⁵ डिवाइड बाय यहाँ पर आएगा AR²। तो हमने इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड कर दिया LHS एंड RHS करस्पॉन्डिंगली। 160/2 करने कितना आएगा, ये 0 0 कैंसिल होगा, 2 8 जा 16 आता है, A कैंसिल हो गया और ये R⁵ -2 हो जाएगा। बिकॉज यहाँ पर देखो बेस R एंड R सेम है, तो पावर जब न्यूमरेटर में जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाता है, वो साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 8 = R⁵3 हो जाएगा। 8 को मैं 2 का पावर 3 भी लिख सकता हूँ और ये देखो R का पावर 3। अब आप कंपेयर करोगे, बोथ साइड इंडेक्स इक्वल है तो बेस भी इक्वल होगा, तो हमें यहाँ से R का वैल्यू कितना मिल गया, 2 मिल गया है। R का वैल्यू 2 मिल गया। अब हम A का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। R का वैल्यू आइदर आप इक्वेशन 1 में या तो फिर इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो आई विल राइट हियर पुट, हम लिखेंगे पुट R = 2 इन इक्वेशन, हाँ पुट R = 2 इन इक्वेशन नंबर 1 में मैं पुट करता हूँ। इक्वेशन 1 आपका देखो यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा 20 = A एज इट इज़ रहेगा। R का वैल्यू आपको 2 पुट करना है, हाँ तो देखो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा। सो दिस विल बी 20/2 का स्क्वायर 4, यहाँ पर आएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा A। सो देयरफॉर A का वैल्यू हमें कितना मिलेगा डिवाइड करने के बाद, 5 मिलेगा। आपको A का वैल्यू मिल गया, R का वैल्यू मिल गया है। इसके बाद आपको GP का कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, आप उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या पूछा है, S7। अब हम S7 निकालेंगे। तो हमारे पास देखो फॉर्मूला है सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ अ GP, हाँ तो Sn का फॉर्मूला होता है A इंटू ब्रैकेट में R⁻n-1 डिवाइड बाय R-1, ये फॉर्मूला है। अब वैल्यू पुट करो, आपको S7 चाहिए तो n का वैल्यू 7 पुट करो। A का वैल्यू आपको मिला है 5, ब्रैकेट में R का वैल्यू 2 मिला है, n का वैल्यू 7 -1 डिवाइड बाय R का वैल्यू हमें 2 मिला है -1। सिंप्लीफाई यू विल गेट द आंसर। सो दिस इज इक्वल टू 5 × 2⁻7 है, तो 2⁵ 32 होता है, 2⁶ किया तो 64 होता है, 2�7 128 होता है। तो ये हो जाएगा आपका देखो 128 -1 डिवाइड बाय 2 -1 इज़ 1। सो दिस इज़ 5 × 128 -1 किया तो आपको मिलेगा 127। मल्टीप्लाई कर दो, 5 7 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10, 10 एंड ये 3 हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5 और ये 6। तो आंसर कितना आएगा आपका 635। तो सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म इज 635। ये हमारा देखो फाइनल आंसर है, सॉल्व हो गया। तो 4 का देखो सेकंड सब क्वेश्चन आपको दिया है। T4 का वैल्यू कितना दिया है 16, T9 का वैल्यू है 512। क्वेश्चन इज फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म। तो अभी जैसे हमने फर्स्ट सब क्वेश्चन सॉल्व किया था, एग्जैक्टली सेम वे हम सेकंड सब क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो मैं देखो स्टार्ट करता हूँ सॉल्यूशन। तो आई विल राइट हियर फॉर अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हाँ आपको T4 और T9 दिया है, तो हम यहाँ पर Tn का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो फॉर अ GP आपको पता है Tn = यानी कि nth टर्म ऑफ अ GP = होता है A × R⁻n-1। आपको यहाँ पे T4 का वैल्यू दिया है, तो हम यहाँ से T4 फाइंड आउट करेंगे, यानी कि n का वैल्यू 4 सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका T4 = A × R⁻4-1। T4 का वैल्यू हमें दिया है 16 = A × R⁻3 हो जाएगा। इसे आप दे दो इक्वेशन नंबर 1। अब नेक्स्ट क्या दिया है, T9 का वैल्यू 512 है, तो अगेन आप Tn का फॉर्मूला यूज़ करो, पुट n = 9। तो T9 = हो जाएगा A × R⁻, n का वैल्यू 9 है तो 9 - 1 हो जाएगा। ये T9 आपको दिया है 512 = A × R⁻, 9 - 1 कितना हो जाएगा 8। इसे आप दे सकते हो इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 512 है, इक्वेशन नंबर 1 देखो यहाँ पे 16 है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड कर देंगे। तो मैं डिवाइड करता हूँ, तो आई विल राइट हियर, यहाँ पर लिखोगे आप डिवाइड, हाँ डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1 से डिवाइड करो। तो इक्वेशन 2 देखो LHS 512 है, इक्वेशन 1 का LHS देखो आपको 16 दिया है, और यहाँ पर कितना है आपको AR⁸ है, और यहाँ पर आपको इक्वेशन 1 में AR⁸3 दिया है।
कैंसिलेशन करना है, सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो कैंसिलेशन करता हूँ यहाँ पे 8 से कैंसिल करता हूँ मैं, तो 8 2 16 आएगा और ये देखो आपका 8 5 40, 8 6 48 आएगा और 3 तो 8 4 आएगा 32, ठीक है। और ये a आपका कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा 64/2 बचेगा। 64/2 यानी कि हम इसे 32 लिख सकते हैं इक्वल टू, और यहाँ पे r देखो आपका बेस कॉमन है तो इंडेक्स जाएगा न्यूमरेटर में तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो r का पावर 8 - 3 मिलेगा। 32 को हम 2 का पावर 5 भी लिख सकते हैं, मालूम है आपको, और ये r का पावर देखो 5 बचेगा। बोथ साइड अगर आप कंपेयर करोगे तो देखो इंडेक्स सेम है तो बेस भी सेम होता है, तो हमें यहाँ से कॉमन रेशियो r का वैल्यू कितना मिल गया 2, ठीक है। हमें फाइंड आउट क्या करना है S10, तो S10 निकालने के लिए r चाहिए और हमें a चाहिए, तो अब हम r का वैल्यू 2 इक्वेशन 1 या तो 2 में पुट कर देंगे, जो इजी इक्वेशन आपको लगेगा। तो मैं r का वैल्यू 2 इक्वेशन 1 में पुट करता हूँ, तो आई विल राइट हियर पुट r इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1, वहाँ से आपको a का वैल्यू मिल जाएगा। तो ये है देखो आपका 16 इक्वल टू a इंटू r का वैल्यू 2 मिला है 2⁻3, दिस वे इक्वेशन 1 से मिला ये, तो ये हो जाएगा आपका 16 इक्वल टू a इंटू 2 का पावर 3 किया तो आपको मिलेगा 8, 8 को यहाँ पे ला के डिवाइड करो तो 16/8 आपका 2 हो जाएगा, तो a का वैल्यू हमें 2 मिल गया है। तो a का वैल्यू यानी कि फर्स्ट टर्म ऑफ अ जीपी 2 मिला और कॉमन रेशियो भी हमें 2 मिल रहा है। हमें क्या निकालना है S10, तो अब हम Sn का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो फॉर अ जीपी Sn का फॉर्मूला आपको पता ही है, Sn इक्वल टू होता है a इंटू ब्रैकेट r⁻n-1 डिवाइड बाय r-1। तो अब यहाँ पर आप n का वैल्यू कितना दिया 10, क्योंकि हमें S10 निकालना है, तो ये हो जाएगा S10 इक्वल टू a का वैल्यू आपने निकाला है 2, r का वैल्यू भी 2 मिला है, n का वैल्यू 10 - 1 डिवाइड बाय r का वैल्यू यहाँ पे कितना आएगा 2 - 1, तो ये हो जाएगा S10 इक्वल टू 2 इंटू 2 का पावर 10 करना है हमें। देखो 2 इंटू एज इट इज़ रहेगा, 2 का पावर 10 करना है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 अगर आप 10 टाइम्स करोगे तो आपको 1024 मिलेगा, आप चेक करके देख सकते हो। तो ये हो गया आपका 1024 - 1 है अपॉन 2 - 1 1 आएगा, सो दिस S10 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 इंटू 1024 - 1 किया तो हमें मिलेगा 1023 हो जाएगा। तो S10 इक्वल टू 2 इंटू 1023 मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यहाँ से मिलेगा 2046, तो ये देखो हमारा सम सॉल्व हो गया, ठीक है। सो सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ अ जीपी, यानी कि सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म ऑफ अ जीपी इज 2046, फाइनल आंसर है। सो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हमने सीक्वेंस एंड सीरीज़ का एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया है। टोटल 10 क्वेश्चन हैं, तो जो रिमेनिंग क्वेश्चन है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक का, वो मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर कर दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को मिस मत करना। और आज का वीडियो अगर आपको अंडरस्टैंड हुआ रहेगा, आपको अच्छा लगा होगा, इसे लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स को इसे शेयर कर देना। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।